भारत के निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन पांचों राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा चुनावी मैदान है, जहां 294 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चुनाव के चरणों को लेकर हो रही है। सुरक्षा बलों की होगी बेहतर तैनाती, प्रशासनिक दबाव होगा कम, चुनावी हिंसा पर बेहतर नियंत्रण। पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को, जबकि पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। बंगाल की चुनावी राजनीति में यह फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि करीब 35 साल बाद राज्य में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव हो रही है। आखिरी बार 1991 में बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। इसके बाद चुनाव 5, 6, 7 और 8 चरणों में होते रहे। 2021 में 8 चरण में, 2016 में 6 चरण, 2011 6 चरण, 2006 5 चरण। लेकिन अब फिर से चुनाव आयोग 2 चरणों के मॉडल पर लौट आया है। बंगाल में सिर्फ 2 चरणों में होगा चुनाव। आखिरी बार 1991 में ऐसा हुआ। इस बार 23 और 29 अप्रैल को होगा मतदान। 2021 के विधानसभा चुनाव करीब 1 महीने तक चले थे। पहला चरण 27 मार्च को शुरू हुआ था और आखिरी चरण 29 अप्रैल को खत्म हुआ था। उस चुनाव में चरण दर चरण राजनीतिक माहौल बदलता गया था। दरअसल इस बार जब चुनाव आयोग की टीम बंगाल के दौरे पर गई तो लगभग सभी प्रमुख दलों ने कम चरणों में चुनाव कराने की मांग की। बीजेपी ने कहा चुनाव 1 या 2 चरण में हो। वाम मोर्चा चाहता था कि एक ही चरण में चुनाव हो और कांग्रेस ने भी कम चरणों का समर्थन किया। उनका तर्क था कि लंबे चुनाव में असामाजिक तत्वों को हिंसा फैलाने का मौका मिल जाता है। ममता बनर्जी के सामने बड़ी चुनौती, बीजेपी को मिल सकता है फायदा, प्रचार के लिए मिलेगा कम समय। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कम चरणों में चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया तेज होगी, प्रशासनिक दबाव कम होगा, सुरक्षा बलों की बेहतर तैनाती हो सकेगी, हिंसा की घटनाओं पर नियंत्रण रहेगा। यही वजह है कि आयोग ने सिर्फ 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। तमिलनाडु, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April. In one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152. And the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. लेकिन बंगाल की राजनीति में हर फैसले के सियासी मायने निकाली जाती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कम चरणों में चुनाव होने से विपक्ष को फायदा मिल सकता है, क्योंकि लंबा चुनाव होने पर अक्सर माहौल बदल जाता है। 2021 के चुनाव में भी शुरुआती 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती से नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे चरण बढ़ते गए वैसे वैसे माहौल बदल गया और अंत में ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता बरकरार रखी। 2 चरणों में चुनाव होने से सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने मानी जा रही है, क्योंकि टीएमसी में सबसे बड़ा चेहरा खुद ममता बनर्जी है। उनके नाम और चेहरे पर पार्टी को वोट मिलता है, लेकिन कम समय में 294 सीटों पर प्रचार करना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास स्टार प्रचारकों की लंबी सूची है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। ऐसे में कम समय में कई बड़े नेता एक साथ चुनाव प्रचार कर सकते हैं। 2 चरणों में चुनाव होने से छोटे दलों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि पूरे राज्य में एक साथ प्रचार करना और बूथ मैनेजमेंट संभालना उनके लिए आसान नहीं होता। कुछ ये भी मानते हैं कि चुनाव आयोग का ये फैसला भविष्य में कम चरणों वाले चुनावों की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। हाल के वर्षों में कई राज्यों में कम चरणों में चुनाव कराए गए हैं। कम समय में 294 सीटों पर प्रचार, स्टार प्रचारकों की कमी, माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर असर।